हेलो गाइस, होम योर माइंड के इस धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपकी अलमारी में कपड़े इंद्रधनुष के कलर कोडिंग में टंगे हैं तो बधाई हो, आप आर्सेनिकम क्लब के वीआईपी हैं। और अगर नहीं तो भी चिंता मत करो, आज हम जानेंगे कि ये परफेक्शनिस्ट असल में होते कैसे हैं और क्या इनका ओसीडी लेवल मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ऊपर जाता है या नहीं। इसे कोई बोरिंग टैग मत समझो, ये तो वो 3D चश्मा है जिससे आप दुनिया को सुपर ऑर्डर मोड में देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे जार्विस टोनी स्टार्क के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है। आर्सेनिकम टाइप के लोग, इनका सुपर पावर है व्यवस्था, सुरक्षा और कंट्रोल की भूख। ये लोग कंट्रोल Z की तरह हर गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं। जब तक इनके आसपास सब कुछ फ्रेंड्स के मोनिका की तरह परफेक्ट नहीं होता, तब तक इनका दिल नहीं मानता। ये लोग टू डू लिस्ट के जादूगर, चेक लिस्ट के चैंपियन और फ्रेम सीधा करो ब्रिगेड के कप्तान होते हैं। इनकी दुनिया में क्लीन का मतलब है नेटफ्लिक्स की मैरी कोंडो भी बोले, भाई बस कर, हर चीज अपनी जगह, हर चिंता दूर। ये कोई शौक नहीं, ये तो इनकी लाइफ हैकिंग की जरूरत है। हर दिन, हर रिश्ता, हर रूटीन, सब कुछ मिशन इम्पॉसिबल की प्लानिंग की तरह। और ये कंट्रोल की भूख आती है इनसिक्योरिटी के गहरे समुंदर से, जैसे बैटमैन को हर कोने में जोकर दिखता है। सोचिए, इनकी दुनिया गेम ऑफ थ्रोन्स है, हर मोड़ी पर खतरा, हर गली में ट्विस्ट। तो आर्सेनिकम लोग अपने चारों ओर शेल्डन कूपर वाला ऑनर्डर बनाते हैं ताकि खुद को सेफ फील कर सकें। ये उनका फोर्टनाइट है, अप्रत्याशित लाइफ के खिलाफ खुद की सुरक्षा का किला। हर फोल्डेड टॉवल, हर बैलेंस्ड बजट, हर फिक्स्ड अपॉइंटमेंट इनकी ग्रेट वॉल ऑफ सिक्योरिटी की एक एक ईंट है। ये सब सिर्फ डिफिकल्ट या डिमांडिंग बनने के लिए नहीं है बॉस, ये तो इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जैसे हैरी पॉटर का प्रोटेक्टिव चार्म। अगर आप इनकी मोटिवेशन समझ गए तो समझो इंसेप्शन का पहला लेयर क्रैक कर लिया। आर्सेनिकम टाइप को परफेक्शनिस्ट क्यों कहते हैं? भाई वजह सॉलिड है, ये खुद से और दूसरों से ISS के एस्ट्रोनॉट्स जितना हाई स्टैंडफर्ड रखते हैं। इनका मानना है अगर करना है तो शाहरुख स्टाइल में करो, पूरे दिल से। इसी वजह से ये अपने काम में हरमाइनी ग्रेंजर की तरह भरोसेमंद और मेहनती होते हैं, हर जगह, हर प्रोजेक्ट में। लेकिन ये परफेक्शन का जुनून कभी कभी थेनोस की तरह स्ट्रेस भी ला देता है। गैलेटी का डर या प्लान के गड़बड़ होने का फियर इनके दिमाग में नेटफ्लिक्स की तरह हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। इनकी खासियत इसी कॉन्ट्रास्ट में है, शांति की तलाश, जो खुद ही बेचैनी का कारण बन जाती है। तो जब भी आर्सेनिकम की बात हो, सोचिए कोई ऐसा इंसान जो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह दुनिया की गड़बड़ी में भी अपना प्लान और शांति ढूंढ रहा है। ये सिर्फ क्लीन फ्रीक या चिंता के पुतले नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इनर वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, सफाई और प्लानिंग को अपना थॉर का हैमर बना लेते हैं। इनका हर एक्शन, हर प्लान बस एक ही मकसद, शांति और सिक्योरिटी की अल्टीमेट फीलिंग पाना। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि ये परफेक्शनिस्ट पावर कैसे इनके घर, हेल्थ, रिश्तों और लाइफ के हर कोने में सुपर हीरो की तरह उभरती है। उनकी चुनौतियों और सुपर स्ट्रेंथ्स के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होगा एवेंजर्स एंड गेम जितना एपिक। आर्सेनिकम पर्सनालिटी वाले लोग, इन्हें देखो, ये तो मरी कोंडो के लॉन्ग लॉस्ट कजिन्स लगते हैं। इनके लिए ऑर्डर और सफाई बस पसंद नहीं बल्कि धर्म है। ये लोग सिर्फ साफ सुथरी जगह नहीं चाहते, इन्हें तो लगता है कि एवेंजर्स असेंबल की तरह हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए, वरना इनका दिमाग इन्फिनिटी वॉर बन जाता है। घर, भाई साहब, इनके घर में तो शेल्डन कूपर भी आकर बोलेगा, बाजिंगा, ये तो नेक्स्ट लेवल नीटनेस है। हर सतह चमचमाती है, फर्श पर धूल का नामो निशान नहीं, और हर चीज GPS से भी ज्यादा सटीक अपनी जगह पर। इनके किचन काउंटर पर मेल का ढेर, असंभव, जूतों का अंबार, नॉट इन दिस यूनिवर्स, टोनी स्टार्क। बाहर की ये व्यवस्था इनके अंदर की शांति का वाईफाई पासवर्ड है। इनके लिए गंदा कमरा मतलब ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम। बेचैनी ऐसी कि तुरंत सफाई का जादू चलाना पड़े। ये सुपर पावर सिर्फ घर तक सीमित नहीं, ऑफिस में भी इनका डेस्क मोनिका गेलर के अपार्टमेंट जैसा टॉप क्लास। आर्सेनिकम वाले सहकर्मी का डेस्क हमेशा पिंटरेस्ट गोल्स। इनकी डिजिटल फाइलें भी फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स, जैसे रशियन डॉल्स। और काम की प्लानिंग एकदम शर्लॉक होल्म्स लेवल की डिटेलिंग। ये लोग वहाँ खिलते हैं जहाँ SOPs और रूल्स
गेम ऑफ थ्रोन्स के आयरन थ्रोन जितने मजबूत हों। मीटिंग में ये वही हैं जो हैरी पॉटर की तरह हर डिटेल नोट कर रहे हैं ताकि कोई टास्क मिसचिफ मैनेज्ड हो जाए। इनकी बारीकी से काम करने की आदत इन्हें ऑफिस का बैटमैन बना देती है। साइलेंट, एफिशिएंट और हमेशा प्रिपेयर्ड। कॉम्प्लेक्सता में स्ट्रक्चर बनाना इनके लिए तो ये लेगो खेलना है। हर केओस को ये स्टेप बाय स्टेप प्लान में बदल देते हैं। इतनी सफाई के पीछे एक्चुअली वजह कंट्रोल और सिक्योरिटी, जैसे बैटमैन का बैट केव। साफ सुथरा माहौल मतलब कोई जंप स्केयर नहीं, कोई हिडन विलन नहीं, सब कुछ प्रिडिक्टेबल, कोई गड़बड़ नहीं, कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं, हर चीज अपनी जगह। जैसे नेटफ्लिक्स पर स्पॉयलर्स के बिना बिंज वॉच। ये कंट्रोल का छोटा सा ब्रह्मांड इन्हें बाहरी दुनिया की अवेंजर्स लेवल मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। अपने आसपास सब कुछ कंट्रोल करके ये लोग अपना खुद का स्ट्रेंजर थिंग्स का अपसाइड डाउन अवॉइड कर लेते हैं। इनके लिए सफाई सिर्फ काम नहीं, ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक रिचुअल है। एंग्जाइटी गायब, सिक्योरिटी लेवल मैक्स। सोचिए, इनके लिए अव्यवस्था सिर्फ फिजिकल गंदगी नहीं, ये तो इमोशनल नॉइज है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 अनरेड मैसेजेस, हर गलत जगह रखी चीज, हर धूल का कण। इनके कंट्रोल की दीवार में थनोस की तरह एक छोटी सी दरार। इसलिए ये लोग उस गंदगी से भी परेशान हो सकते हैं जिसे बाकी लोग इट्स फाइन ब्रो कहकर इग्नोर कर दें। इनकी सफाई की चाहत दूसरों को जज करने के लिए नहीं, ये तो इनका सेल्फ केयर है। जैसे आयरन मैन का सूट रिचार्ज करना, ये सफाई इनका मेंटल जीपीएस रीसेट करती है, दिमाग की धुंध हटाती है और वो शांति देती है जो सिर्फ एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड दुनिया ही दे सकती है। सो रेडी टू जॉइन द क्लीन साइड? आर्सेनिकम पर्सनालिटी की सिक्योरिटी की भूख, भाई साहब, उनके फाइनेंशियल हैबिट्स में ऐसे घुसी है जैसे गूगल में एड्स, और चीजों के साथ उनका रिश्ता मानो मरी कोंडो और शेल्डन कूपर का डीएनए मिक्स हो गया हो। पैसे के मामले में ये लोग इतने सतर्क होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स पर पासवर्ड शेयरिंग के बाद लोग सतर्क हो गए थे। लालच नहीं, बस फ्यूचर का फोमो है। क्या होगा अगर कल अमेज़न सेल में पैसे ही ना हो? यही सोच इनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। नतीजा, ये लोग सेवर का सिनोनिम है और खर्च करने में उतने ही समझदार जितना आयरन मैन अपने सूट के गैजेट्स में। डिटेल्ड बजट बनाना, खर्चों की एक्सेल शीट और इमरजेंसी फंड इनकी होली ट्रिनिटी है। ये फाइनेंशियल कुशन लग्जरी के लिए नहीं, ये तो इनकी इमोशनल बुलेट प्रूफ जैकेट है लाइफ के थैनोस स्नैप्स के खिलाफ। इम्पल्स बाइंग आर्सेनिकम टाइप के लिए ये उतना ही अजीब है जितना बैटमैन के लिए छुट्टी पर जाना। हर खरीदारी पर शर्लॉक होम्स वाली इन्वेस्टिगेशन, वैल्यू, ड्यूरेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, सबका इंटरोगेशन होता है। एक ही बार खरीदो, अच्छा खरीदो, इनका मोटो है। डिस्पोजेबल चीजें, नो एंट्री। वेस्टफुलनेस, इनके लिए ये एवेंजर्स में लोकी जितना इरिटेटिंग है। चाहे खाना हो, पैसा हो या रिसोर्सेज, इनके हिसाब से वेस्ट करना मतलब फ्यूचर को इग्नोर करना। जैसे थैनोस को वार्निंग न देना, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ये बात आर्सेनिकम टाइप को उतनी ही गहराई से समझ आती है जितनी मोनिका गेलर को क्लीनलीनेस। ये कॉशियस अप्रोच सिर्फ पैसों तक नहीं, चीजों तक भी एक्सटेंड होती है। अपनी चीजों की देखभाल में ये लोग इतने परफेक्शनिस्ट हैं जैसे टोनी स्टार्क अपने सूट्स की मेंटेनेंस करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ओरिजिनल बॉक्स रखना, वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस का अक्षरशः पालन, कार की टाइमली सर्विसिंग, आर्सेनिकम टाइप के लिए ये सब बेसिक इंस्टिंक्ट है। मटेरियलिज्म ना, ये तो बस चीजों की वैल्यू और यूटिलिटी को एवेंजर्स जैसा असेंबल करके रखते हैं। इनके लिए पोजेशंस का मतलब है रिलायबिलिटी, नॉट शो ऑफ। चीजों को लंबा चलाना मतलब सडन एक्सपेंस का डर कम और कंट्रोल का लेवल आयरन थ्रोन जितना हाई। पैसे और चीजों का ये केयरफुल मैनेजमेंट इनकी सिक्योरिटी का हॉगवार्ट्स का मैजिकल शील्ड है। जैसे मोनिका को साफ घर में सुकून मिलता है, वैसे ही आर्सेनिकम को हेल्थी बैंक बैलेंस और वेल मेंटेन्ड सामान में पीस ऑफ माइंड। फर्स्ट एड किट, इंश्योरेंस, लीकी टैप, इनकी प्रिपेयर्डनेस ऐसी है जैसे बैटमैन की यूटिलिटी बेल्ट, हर क्राइसिस के लिए रेडी। आर्सेनिकम टाइप के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है इंडिपेंडेंस। मैं अपनी सुपरमैन हूँ, दूसरों पर डिपेंड न करना इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। अपने रिसोर्सेज के ये केयरफुल गार्डियन हैं। फ्यूचर चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा अनप्रेडिक्टेबल हो, ये हमेशा अपने पैरों पर रेडी खड़े मिलेंगे। आर्सेनिकम पर्सनालिटी का एक खास पहलू एक गहरी चिंता है।
जो अक्सर उनके हेल्थ और फिजिकल वेलबींग से जुड़ी होती है। उन्हें अपने शरीर की बहुत ज्यादा जानकारी होती है और वे किसी भी छोटी अजीब सी फीलिंग या हल्के सिम्टम को तुरंत पहचान लेते हैं। एक साधारण सिरदर्द सिर्फ सिरदर्द नहीं होता, उसे किसी ज्यादा गंभीर चीज का संकेत माना जा सकता है। बीमारी का यह डर सिर्फ एक गुजरता हुआ विचार नहीं है, यह एक बड़ी चिंता बन सकता है। वे ऑनलाइन सिम्टम्स की रिसर्च करने, संभावित बीमारियों के बारे में चिंता करने और डॉक्टरों या प्रियजनों से बार बार रीअश्योरेंस मांगने में बहुत समय बिता सकते हैं। यह हेल्थ एंजाइटी कंट्रोल खोने के उनके मूल डर और इनसिक्योरिटी की उनकी गहरी भावना से पैदा होती है। यह डर सिर्फ उनके अपने हेल्थ तक ही सीमित नहीं है, यह उनके प्रियजनों, खासकर उनके परिवार की सुरक्षा और वेल बीइंग तक फैला हुआ है। एक अर्सनिकम माता पिता अपने बच्चे को सर्दी डेडिकेशनें, खेल के मैदान में चोट डेडिकेशनें या कुछ अस्वस्थ खाने के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर सकते हैं। वे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बहुत सावधान रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि कार की सीटें पूरी तरह से लगी हुई हैं और घर किसी भी संभावित खतरे से मुक्त है। हालांकि यह गहरे प्यार और देखभाल से आता है, लेकिन कभी कभी यह दूसरों को ज्यादा प्रोटेक्टिव लग सकता है। उनकी लगातार विजिलेंस उन लोगों को बचाने का उनका तरीका है जिनकी वे परवाह करते हैं, उन खतरों से जो उन्हें दुनिया में दिखते हैं। यह उनके अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत का विस्तार है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कोई सेफ रहे। हेल्थ से परे उनकी इनसिक्योरिटीज, अज्ञात के सामान्य डर और अपनी स्टेबिलिटी को खतरे में डालने वाली किसी भी चीज के डर के रूप में प्रकट होती हैं। वे चोरों, फाइनेंशियल क्राइसिस या नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में चिंता कर सकते हैं, इसीलिए वे रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी के प्रति इतने आकर्षित होते हैं। यह फियरावनी या केओटिक सिचुएशन का सामना करने की संभावना को कम करता है। वे अक्सर रात में सबसे ज्यादा चिंतित महसूस करते हैं, खासकर जब वे अकेले होते हैं, क्योंकि अंधेरा और शांति उनके डर को बढ़ा सकती है। ये वह समय होता है जब उनके दिमाग में क्या होगा अगर के सिनेरियोज दौड़ सकते हैं। वे उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गलत हो सकती हैं। इन समयों में उन्हें साथ की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी सुरक्षा की एक मजबूत भावना प्रदान कर सकती है। इन सभी फियरों का मूल एक ऐसी दुनिया में फ्रेजाइल और हेल्पलेस महसूस करना है जो नेचुरली इनसिक्योर लगती है। अर्सेनिकम व्यक्ति उन सभी संभावित खतरों के बारे में बहुत अवेयर होता है जो मौजूद हैं, सूक्ष्म जर्म से लेकर बड़े लाइफ चेंजेस तक। उनकी लगातार चिंता और कॉशियस सी पूर्वक प्लानिंग इस भारी जोखिम की भावना को मैनेज करने के उनके प्रयास हैं। उनका मानना है कि हर संभावित नेगेटिव आउटकम का अनुमान लगाकर वे किसी तरह उसे होने से रोक सकते हैं या कम से कम उसके लिए तैयार रह सकते हैं। हालांकि यह जीने का एक थका देने वाला तरीका हो सकता है, लेकिन यह जीवन को नेविगेट करने की उनकी प्राइमरी स्ट्रेटजी है। इस अंतर्निहित इनसिक्योरिटी को समझने से हमें उनकी चिंताओं को इरेशनल नहीं, बल्कि दुनिया के बारे में उनकी परसेप्शन के प्रति एक लॉजिकल, भले ही स्ट्रेसफुल प्रतिक्रिया के रूप में देखने में मदद मिलती है। सोचिए, अगर मोनिका, फ्रेंड्स वाली, को उसके अपार्टमेंट में कोई जूता उल्टा मिल जाए, या शेल्डन कूपर, बिग बैंग थियरी की स्पॉट पर कोई और बैठ जाए। बस आर्सेनिक टाइप का इंसान भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है जब उसकी परफेक्ट दुनिया में जरा सी भी गैडबैडी हो जाए। जैसे ही कोई प्लान गड़बड़ाए, घर में जूते बिखर जाएं, या अचानक बुखार आ जाए, इनका अंदर का फियर स्पाई फियर मैन की तरह दीवारों पर चढ़ जाता है। पहली रिएक्शन बेचैनी, घबराहट और फिजूल की हिलडुल, बिल्कुल जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन बारिश में गाने के लिए बेचैन हो। इन्हें तुरंत कुछ करना है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज, सब कुछ फटाफट सेट करना है वरना दुनिया खत्म। बेचैनी, घबराहट और हर चीज को लाइन में लगाने की तलब, ये इनका सुपर पावर है या सुपर विलन, आप ही तय करो। अव्यवस्था में चुपचाप बैठना नामुमकिन, जैसे कोई मार्वल मूवी बिना एक्शन के। अगर मामला जल्दी सुलझा नहीं तो इनकी चिंता हैलोवीन के भूत की तरह चिड़चिड़ापन और आलोचना में बदल जाती है। अब जो स्टैंडर्ड्स खुद के लिए सेट किए थे वो सब पर लागू। सबको ड्रेको मैल्फॉय की तरह टास्क देना शुरू। हर कोई इनकी हिट लिस्ट पर है। कोई गड़बाड़ी करे तो समझो शोले का गब्बर आ गया। डेडलाइन मिस करने वाला, गंदगी फैलाने वाला, या डॉक्टर जो इनकी हेल्थ को सीरियसली न ले, सबको इनका रावण वाला गुस्सा झेलना पड़ता है।
पर ये सब ड्रामा दिल से नहीं, डर से है। इनका कंट्रोल छिन रहा है तो ये कंट्रोल ज़ैट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कमियां गिनाना, रूल्स दिखाना, ये इनका जुगाड़ है ताकि खुद को सेफ फील कर सकें। जब स्ट्रेस लेवल गेम ऑफ थ्रोन्स के क्लाइमेक्स जैसा हो जाए या हेल्थ का डर कॉन्जरिंग के भूत जैसा लगे, इनकी चिंता 7वें आसमान पर। अब ये जैक की तरह टाइटैनिक में किसी का हाथ पकड़ना है, कोई भरोसेमंद चाहिए, बार बार कंफर्मेशन चाहिए। रात को मामूली खांसी, डॉक्टर को कॉल, व्हाट्सएप पर 50 मैसेज। फियर का प्राइम टाइम है रात, भूतिया हवेली वाला फील। इन्हें सपोर्ट चाहिए, वरना ये राजू श्रीवास्तव के जोक्स की तरह बिखर जाएंगे। अकेले कुछ नहीं संभाल सकते। कोई शांत समझदार साथ हो तो इनका डर तीहौर के हथौड़े से टूट जाता है, फिर से बैलेंस आ जाता है। ये पूरा ड्रामा इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्रिप्टोनाइट से बचने का तरीका है। जैसे ही व्यवस्था टूटी, इनका हॉगवार्ट्स ढह गया। अब ये हर खतरे के सामने नंगे हैं। इनकी घबराहट, आलोचना और जरूरतमंदी सब इसी इंटरनल ब्लॉकबस्टर के साइड इफेक्ट्स हैं। ये मुश्किल नहीं बनना चाहते, बस 3 इडियट्स के रैंचो की तरह ऑल इज वेल करना चाहते हैं। अगर हम ये समझ लें तो कंट्रोल फ्रीक को देखकर चिढ़ने की बजाय मुन्ना भाई की झप्पी दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक फियरा हुआ असुरक्षित इंसान है जो बस अपनी फेवरेट कुर्सी वापस चाहता है। सेक्शन 6, 2 sides of the coin, the practical and the polished, या यूं कहें शर्मा जी के बेटे बनाम फिल्मी हीरोइन। आर्सेनिकम की चिंता तो एक ही है, लेकिन उसका अवतार दो। एक है जुगाड़ू जेम्स बॉन्ड, दूसरा एलीट ऐश्वर्या राय। एकदम प्रैक्टिकल, दूसरा सुपर पॉलिश्ड। प्रैक्टिकल आर्सेनिकम भाई, ये वो हैं जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के फरहान की तरह हर चीज को टाइम पर और परफेक्ट करते हैं। इनका परफेक्शनिज्म मरी कॉन्डो स्टाइल, हर चीज अपनी जगह, हर फाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। घर में भले ही मोनालिसा न टंगी हो, लेकिन सफाई ऐसी कि डोरेमोन भी जल जाए। हर टूल अपनी जगह, पैंट्री में मास्टर शेफ वाली फील। और बजट मनी हीस्ट के प्रोफेसर जैसा कंट्रोल। दिखावा छोड़ो, इनको चाहिए ड्यूरैक्स, मतलब टिकाऊ सामान, एक्चुअली क्वालिटी। ये घर परिवार के आयरन मैन है, सबकी रीढ़ की हड्डी। बिल टाइम पर, अपॉइंटमेंट कभी मिस नहीं, कार का ऑयल चेंज फास्ट एंड फ्यूरियस से पहले। इनकी सिक्योरिटी की चिंता मिशन इम्पॉसिबल की तरह हर रोज के मिशन में। रिसोर्सफुल, जुगाड़ू जुगनू, चीजें फेंकना नहीं, DIY करके नया बना देंगे। कपड़े शर्लॉक होम्स की तरह क्लासिक, फैशन वीक की टेंशन नहीं। इनका फोकस गोलमाल के गोपाल जैसा, हर डिटेल पर नजर, हर काम टाइम पर। अब आते हैं एलिगेंट एंड रिफाइंड आर्सेनिकम पर। कपूर एंड सन्स की ग्रेस, गॉसिप गर्ल की स्टाइल। इनका परफेक्शनिज्म, कभी खुशी कभी गम के सेट जैसा, हर चीज में एस्थेटिक्स। स्वाद रतन टाटा की तरह फाइन आर्ट, फूड सब में मास्टर शेफ वाली नजर। घर फ्रेंड्स का सेंट्रल पर्क, साफ भी स्टाइलिश भी, हर चीज सिंक्रोनाइज्ड। ग्रूमिंग जेम्स बॉन्ड की तरह पॉलिश्ड, हर बाल हर आउटफिट इंस्टाग्राम रेडी। मैनर्स ब्रिजर्टन के ड्यूक, सोशल एटिकेट में कोई कमी नहीं। कंट्रोल सिम्स गेम की तरह, हर चीज परफेक्टली प्लेस्ड। आर्ट, म्यूजिक, फाइन डाइनिंग, जिंदगी गुलजार है। मोड ऑन पार्टी मोनिका की तरह, हर डिटेल परफेक्ट, कोई स्पून गलत नहीं। फोकस अलग, मोटिवेशन एक। थानोस की तरह बैलेंस चाहिए, बस चिंता से मुक्ति। चाहे परफेक्ट बजट हो या परफेक्ट रूम, दोनों आर्सेनिकम का मिशन एक। अराजकता हटाओ, शांति लाओ। तो आप किस टीम में हैं, जुगाड़ू या पॉलिश्ड? कमेंट में बताइए। सेक्शन 7, परिवार, दोस्त और मोहल्ला, यानी आपकी खुद की फ्रेंड्स सीरीज, लेकिन मोनिका की सफाई के साथ। आर्सेनिकम टाइप लोग रिश्तों में ऐसे होते हैं जैसे मम्मी की डांट और डैड की केयर का परफेक्ट मिक्स। स्ट्रिक्ट भी लेकिन दिल से केयरिंग भी। ये लोग आई लव यू बोलने के बजाय आपके लिए मैथ्स का होमवर्क सॉल्व कर देंगे या घर की सफाई में आपकी मदद कर देंगे। प्यार का एक्सप्रेशन बॉलीवुड ड्रामा नहीं, बल्कि कामों में। गरम खाना, चमचमाता घर और फाइनेंशियल टिप्स इनके प्यार के 3 मंत्र। माँ के हाथ का खाना और पापा की सलाह, दोनों एक साथ। इनका प्यार शक्ति कपूर की तरह ओवर ड्रामेटिक नहीं, बल्कि आनंद मूवी की तरह साइलेंट और सेफ, एकदम स्टेबल माहौल। आर्सेनिकम पेरेंट्स बच्चों के न्यूट्रिशन, एजुकेशन,
और सेफ्टी के लिए मिशन इम्पॉसिबल मोड में रहते हैं ताकि कोई विलन यानी नुकसान पास न फटके। लेकिन इनके हाई स्टैंडर्ड्स और एंजाइटी कभी कभी घर में बिग बॉस वाला माहौल भी बना सकते हैं। टेंशन फुल ऑन। अगर कोई घर में जॉय की तरह गड़बड़ करता है तो आर्सेनिकम टाइप तुरंत मोनिका बनकर आलोचना शुरू कर देंगे। ये क्या गंदगी है? टीनेजर का गंदा कमरा या पार्टनर का चलता है यार वाला एटीट्यूड इनके लिए गेम ऑफ थ्रोन्स का वॉर सीन। फिर शुरू होता है डांटने और कंट्रोल करने का सीक्वेंस। इरादे नेक, लेकिन सामने वाले को लगेगा ये तो बहुत डिमांडिंग है यार। असल में ये सब डर से आता है। डर की कहीं डिसऑर्डर से कोई फियरावना ट्विस्ट ना आ जाए, जैसे हॉरर मूवी में अचानक भूत। ये मुश्किल बनने की कोशिश नहीं कर रहे, ये तो बस शक्तिमान की तरह सबको सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों और मोहल्ले में आर्सेनिकम लोग हरमाइनी ग्रेंजर की तरह भरोसेमंद, जिम्मेदार और हमेशा तैयार। वादा किया है तो निभाएंगे। मुन्ना भाई की जादू की झैपी नहीं, लेकिन पिंकी प्रॉमिस पक्का। वॉलंटियरिंग में भी फरहान की तरह लिस्ट बनाकर हर काम परफेक्टली पूरा। क्राइसिस में ये लोग कैप्टन अमेरिका, शांत, ऑर्गेनाइज्ड और सबको गाइड करने वाले। ये जोई की तरह अचानक पार्टी नहीं करेंगे, लेकिन रॉस की तरह आपके साथ बैठकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्लान करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना ड्रामा। इनकी बातचीत में रॉयल्टी वाली प्रोप्राइटी, डाउटन एबी के डिनर टेबल की तरह सब कुछ सलीके से। ये वैल्यू करते हैं फ्रेंड्स वाले रिश्ते, स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और भरोसेमंद। काओटिक लोग, राहुल की तरह कुछ कुछ होता है वाले इमोशंस, इनसे ये थोड़ा दूर ही रहते हैं, वरना इनकी एंजाइटी धूम 3 की स्पीड पकड़ लेती है। इनके लिए रिश्ता मतलब माली की तरह बगीचे की देखभाल, रेगुलर एफर्ट, केयर और टाइम टाइम पर वीडिंग यानी प्रॉब्लम्स हटाना। अपने सर्कल में ये शेर की तरह प्रोटेक्टिव, गूगल की तरह प्रैक्टिकल और हाथी की तरह लॉयल, भले ही कभी कभी क्रिटिकल और चिंतित अंदाज में ही क्यों ना हो। सेक्शन 8, आर्सेनिकम का सुपर पावर शो, यानी वो लोग जो लाइफ के अमिताभ बच्चन हैं, भरोसेमंद, डायलॉग बाज और हमेशा तैयार। देखिए, आर्सेनिकम पर्सनालिटी का फोकस भले ही उनकी कंट्रोल फ्रीक एंजाइटी पर हो, लेकिन उनके पास ऐसी सुपर स्ट्रेंथ्स हैं जो मार्वल के किसी हीरो से कम नहीं। उनकी मोनिका गैलर जैसी सफाई और शर्लॉक होम्स जैसी डिटेलिंग उन्हें ऑफिस और घर दोनों जगह मिस्टर मिस परफेक्शनिस्ट बना देती है। चाहे ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर की सब्जी लिस्ट, ये लोग मिशन इम्पॉसिबल को भी मिशन पॉसिबल बना देते हैं, और वो भी बिना किसी शॉर्टकट के। जुगाड़ इनकी डिक्शनरी में नहीं है और चलता है, सुनते ही इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इनका एक्सीलेंस के लिए कमिटमेंट ऐसा है कि अगर कौन बनेगा करोड़पति में भरोसेमंद दोस्त चाहिए तो इन्हें ही फोन करें। इनकी डबल चेकिंग स्किल्स ऐसी हैं कि अगर ये सीआईडी में होते तो दया को कभी दरवाजा तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, भाई साहब, डोरेमोन का पॉकेट भी इनके सामने फेल है। वही एनर्जी जो इन्हें घर चमकाने पर मजबूर करती है, वही इन्हें प्लानिंग के शहंशाह बना देती है। इंटरस्टेलर की तरह कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो या गोलमाल जैसी टीम, ये उसे ऐसे तोड़ते हैं जैसे मसाला डोसा, हर चीज का अपना सेक्शन। इसलिए ये हर टीम, हर परिवार के अल्टीमेट एमवीपी हैं, मोस्ट वैल्यूएबल परफेक्शनिस्ट। बजट बनाना इनके लिए तो एक्सेल शीट खेल है। शेड्यूलिंग, गूगल कैलेंडर भी इनसे टिप्स लेता है। फाइलिंग सिस्टम, आयरन मैन के जार्विस जैसा ऑर्गेनाइजेशन। जब दुनिया गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी अराजक हो, ये लोग विंटरफेल में ऑर्डर ला सकते हैं और सबको फायदा। इनका प्रैक्टिकल और सतर्क एटीट्यूड, जैसे स्पॉक की लॉजिक और शक्ति कपूर की स्टेबिलिटी। जब सब फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में हो, ये ब्रेक लगाने वाले होते हैं, यानी समझदारी की आवाज। रिस्क असेसमेंट, शक्तिमान की तरह खतरे को पहले ही भांप लेते हैं और कोई गंगाधर नहीं बनना पड़ता। इनकी दूरदर्शिता फाइनल डेस्टिनेशन वाली नहीं, बल्कि मिशन सेव द डे वाली। पैसे बचाना, प्रॉपर्टी संभालना, फ्यूचर प्लानिंग, ये लोग मुन्ना भाई के सर्किट नहीं बल्कि रॉकेट सिंह हैं, भरोसेमंद और सेफ। और हाँ, इनकी केयरिंग, कभी कभी माँ के व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसी ओवर प्रोटेक्टिव, लेकिन दिल से प्योर। इनका प्यार डीडीएलजे के राज जैसा प्रैक्टिकल और हमेशा प्रेजेंट। ये लोग सुपर मॉम और सुपर डैड मोड में अपने अपनों के लिए हर सेफ्टी गियर तैयार रखते हैं। मुश्किल वक्त में
ये फ्रेंड्स के चैंडलर की तरह हमेशा आपके लिए मौजूद, हमेशा एक जोक तैयार। बीमार, ये मम्मी के हाथ का सूप लेकर हाजिर। फाइनेंस में उलझे, ये मुकेश अंबानी की तरह सब सेट कर देंगे। और सलाह, यशराज फिल्म्स की तरह दिल से, दिमाग से और हमेशा हिट। इनकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स, एवेंजर्स असेंबल वाली टीम स्पिरिट और वफादारी ऐसी कि गब्बर भी कहे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आर्सेनिकम, लाइफ के एक्चुअली हीरो। सेक्शन 9, दिल वाले फियर पोक पर मददगार, या यूं कहें शक्ति और डर का करिश्मा। सोचिए, आर्सेनिकम एल्बम पर्सनालिटी एकदम स्पाई फियर मैन की तरह है। हर वक्त टाइट रोप पर, एक तरफ एंजाइटी, दूसरी तरफ स्ट्रेंथ। बैलेंस बिगड़ा तो एमजे की तरह चीख निकल सकती है। इन्हें हर वक्त लगता है कि दुनिया स्ट्रेंजर थिंग्स की अपसाइड डाउन है। हर कोना अनसेफ, हर आवाज फियरावनी। इसी डर से इनका ओसीडी मोड ऑन हो जाता है। घर चमकता है जैसे मोनिका का अपार्टमेंट, और डेस्क ऐसी कि शेल्डन भी जल जाए। पैसे का हिसाब किताब, स्क्रूज मैकडक भी शर्मा जाए। हर बिल, हर खर्चा, सब कुछ एक्सेल शीट में। और हेल्थ, डॉक्टर गूगल इनका बेस्ट फ्रेंड है। हर छींक पर वेब एमडी खोल लेते हैं। ये सब कोई वियर्ड फ्लेक्स नहीं है दोस्त, ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स का अपना किला है, केओस से बचने का तरीका। अगर आप इनका मोटिवेशन समझ गए तो समझो दा विंची कोड सॉल्व कर लिया। इनका परफेक्शनिज्म दूसरों को तंग करने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर थेनोस जैसा प्रेशर डालते हैं। सब कुछ बैलेंस में चाहिए, वरना स्नैप। अगर इनकी सेटिंग बिगड़ जाए तो हल्क की तरह बेचैनी, साइमन कावेल जैसी आलोचना और डॉबी जैसी रीअश्योरेंस की डिमांड, सब कुछ एक साथ। ये मुश्किल नहीं बनना चाहते, बस वाईफाई की तरह सिग्नल दे रहे हैं। सिक्योरिटी डाउन है, हेल्प चाहिए, और फिर से आयरन मैन की तरह खुद को रिब्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये समझ लें तो गंडाल्फ जैसी सहानुभूति और डोरी जैसा पेशेंस आ जाएगा, वरना सब डिमांडिंग लगेगा। लेकिन इन्हीं आदतों से इनकी सुपर पावर निकलती है, वंडर वुमन जैसी स्ट्रेंथ। इनकी ईमानदारी, सैमवाइज गैमजी जैसी भरोसेमंद और मेहनती। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, हरमायनी ग्रेंजर भी इनसे टिप्स ले सकती है। हर सिचुएशन में क्लैरिटी और एफिशिएंसी। इनका प्रैक्टिकल, सतर्क नेचर बैटमैन की तरह, हमेशा तैयार, हमेशा सतर्क। फैमिली को सेफ रखने में कोई कसर नहीं। ये अपने मोहल्ले के कैप्टन अमेरिका हैं। हर कोई भरोसा करता है। जब मुसीबत आए तो ये शर्लॉक होम्स की तरह सॉलिड और बेमैक्स की तरह मददगार। इनका प्यार, एक्ट्स ऑफ सर्विस, माँ की तरह टिफिन पैक करना, सुपरमैन की तरह प्रोटेक्ट करना। असल में आर्सेनिकम व्यक्ति जोकर और बैटमैन का कॉम्बो है। डर और मदद का खूबसूरत पैराडॉक्स। इनका चिंतित दिल हमेशा हेल्पिंग हैंड मोड में, स्पाइडरमैन की तरह। विद ग्रेट एंजाइटी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके डर पावरपफ गर्ल्स की तरह केयर, जिम्मेदारी और लगन में बदल जाते हैं। अगर हम इनकी अंदरूनी उथल पुथल को समझें और इनके पॉजिटिव साइड को भी देखें तो ये सिर्फ मोनिका या रॉस नहीं, बल्कि पूरी फ्रेंड्स गैंग की तरह है। जटिल, प्यारे और सुपर ह्यूमन। ये हैं एक्चुअली एवेंजर्स, हर रंग, हर मूड, हर लेयर के साथ। ये हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, सावधान गार्डियन, भरोसेमंद पिलर और प्रैक्टिकल केयरगिवर, जो अपने डर को इन्फिनिटी स्टोन की तरह यूज करके सबके लिए एक सेफ और ऑर्गेनाइज्ड दुनिया बनाते हैं।